बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11 मैथ्स के पीके के चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर के में क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस नंबर 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। तो सोल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। लेट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको मैं जेड का नाम देता हूँ। लेट जेड इज इक्वल टू 3 minus 2 iota into 2 plus 3 iota divide by 1 plus 2 iota into 2 minus iota। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सो दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 और 2 की मल्टीप्लिकेशन से आता है 6, 3 और 3 आयोटा की मल्टीप्लिकेशन से आता है 3 3 जार 9 आयोटा, और माइनस 2 आयोटा प्लस 2, तो माइनस 2 और 2 की मल्टीप्लिकेशन से आता है -4 और इसके साथ आयोटा। माइनस 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन से आता है -6 और आयोटा आयोटा से आता है आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 और 2 की मल्टीप्लिकेशन से आता है 2, 1 और माइनस आयोटा की मल्टीप्लिकेशन से आता है माइनस आयोटा, 2 आयोटा और 2 की मल्टीप्लिकेशन से आता है 4 आयोटा, और 2 आयोटा और माइनस आयोटा के मल्टीप्लिकेशन से आता है -2 आयोटा स्क्वायर। सो z इज इक्वल टू 6 और 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा से आता है 9 माइनस 4 से आता है 5, तो 5 आयोटा आ जाए, और -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो 4 आयोटा माइनस आयोटा मतलब -1 आयोटा, तो 4 - 1 से आता है +3 आयोटा, और -2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। यहाँ पे आप लिख ले कि बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो z इज इक्वल टू 6 प्लस 5 आयोटा, -6 और -1 के मल्टीप्लिकेशन से आता है +6, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे आता है प्लस, डिवाइड बाई 2 प्लस 3 आयोटा, -2 और -1 के मल्टीप्लिकेशन से आता है +2, सो z इज इक्वल टू, अब 6 भी रियल पार्ट है और ये 6 भी, तो 6 + 6 12 प्लस 5 आयोटा, और 2 + 2 4 प्लस 3 आयोटा। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी सिंप्लीफिकेशन का तरीका ये है कि इसको इसकी डिनोमिनेटर की कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर ले और डिवाइड भी कर ले, तो 12 + 5 आयोटा डिवाइड बाई 4 + 3 आयोटा, तो 4 + 3 आयोटा का कंजुगेट होगा 4 - 3 आयोटा, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर ले। तो z इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12 4 जार 48, और 12 और -3 -36 आता है, और आयोटा प्लस 5 4 जार 20 आयोटा, और 5 आयोटा और -3 आयोटा मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ जाएगा, 5 3 जार 15, और आयोटा के मल्टीप्लिकेशन से आता है आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ a + b और a - b फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख ले बिकॉज a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू 48 -36 आयोटा प्लस 20 आयोटा, तो 36 बड़ा है तो बड़े से छोटा वाला माइनस कर ले, 36 - 20 16 आता है, और साइन बड़े वाले का लगा ले, तो -16 आयोटा -15, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। यहाँ पे लिख ले बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 4 4 जार 16, और 3 स्क्वायर से 9 आता है, और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सो z इज इक्वल टू 48 -16 आयोटा, और -15 और -1 की मल्टीप्लिकेशन से आता है +15 डिवाइड बाई 16 -9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। यहाँ पे लिख ले बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो z इज इक्वल टू 48 + 15, अगर आप ऐड कर ले तो 8 + 5 13, 1 कैरी आ गया, 4 + 1 5 और 1 6, 1 कैरी आता है 6 आ गया, -16 आयोटा डिवाइड बाई 16
माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है और 9 आ जाएगा। सो z इज इक्वल टू 63 माइनस 16 आयोटा, और 16 प्लस 9 अगर हम ऐड करें तो इससे 25 आता है। सो z इज इक्वल टू 25 इसके साथ भी है और इसके साथ भी, तो रियल पार्ट अलग कर लें, 63 डिवाइड बाई 25 और माइनस 16 डिवाइड बाई 25 आयोटा। अब मालूम करना है कि इसका कंजुगेट मालूम कर लें। तो अब हमने ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिख लिया। अब z कंजुगेट दोनों साइड पे कंजुगेट ले लें, 63 डिवाइड बाई 25 माइनस 16 डिवाइड बाई 25 आयोटा और कंजुगेट। इस साइड का भी मैंने कंजुगेट ले लिया और इस साइड का भी। तो ये z कंजुगेट और यहाँ पे कंजुगेट अप्लाई कर लें। अप्लाई का मतलब ये है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करें। तो ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन माइनस है, इसको प्लस कर लें। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।